विकसित अभियान जो है उसका कार्यक्रम शुरू किया है। और आज जो हमारे रबी क्रॉप है उसका एक रोड मैप 5 साल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत से साइंटिस्ट और ये हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, हमारे पारासू जी हमारे सेक्रेटरीज हैं। इसमें गांवों में जो हमारे छोटे छोटे जो हैं गांवों के कृषक समूह उनको बनाएंगे, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारे दूसरे रिसर्च के सेंटर्स उनको कोऑर्डिनेट करके एक लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू करेंगे। जो कुछ शोध यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के जो सीड्स हैं, शोध हैं, रिसर्चेज हैं, इनोवेशंस हैं, उन सभी को लेकर के लोगों के समक्ष जाएंगे और इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में शुरू करेंगे। क्योंकि कोई भी कृषि में जो भी हमारे शोध हैं जो सिर्फ लैब्स में ना रहें, वो लोगों तक भी जाएं। तो इस कार्यक्रम को लेके एक गोष्ठी रखी है जिसमें हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और पोटैटो रिसर्च के डायरेक्टर साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और इसमें अपना जो 5 साल का रोड मैप है उसको लेकर के कार्यक्रम बनाया जा रहा है। सर, विकसित कृषि योजना के तहत, अभियान के तहत जो एक फाइंडिंग्स भी आई है, बहुत सारी जो है किसानों बागवानों की डिमांड्स भी आई है, उनकी समस्याएं भी सामने आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, खेती एक खुला धन है और कई बार क्लाइमेटिकल कंडीशंस बदलती रहती हैं, कई बार एक्सेसिव रेन होती है, कई बार सूखा पड़ता है। इसीलिए ये कहा गया है कि इंडियन बजट इज़ ए गैम्बल ऑफ मॉनसून। अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो फसल जो है वो नहीं होगी। आप देखिए, बरसात है, काफ़ी बहुत बड़ी बरसात है। अब कई लोग इसको आपदा कहते हैं। मैं अगर बरसात नहीं होगी, ये जो हमारी खरीफ की क्रॉप है, बरसात में जो फसल होती है, इसमें कई फसलें होती हैं, बहुत सी सीरियल इसमें होते हैं, मक्की है, बाजरा है, इसी तरह से रागी है और पैडी है, बहुत सी दालें होती हैं। खरीफ क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा जो है वो फसलें तैयार करती है, और रबी क्रॉप जो है उसमें फसलें जो है वो खरीफ की निस्बत कम होती हैं। तो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं होंगी, दालें नहीं होंगी, फसल जो है वो ठीक नहीं होगी, बीमारियां ज़्यादा होंगी। तो एक पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो रेन्स बड़ी ज़रूरी है, और जो हमारे रिजर्वायर हैं, डैम है, वो जो है वो पूरे फुल हो गए हैं। आगे का जो हमारा रिकोर्स पानी के जो रिसोर्स हैं वो रिचार्ज हो गए। कहता है बरसात तब होती है जब ज़मीन पानी छोड़ना शुरू कर दे, तब उसको कहते हैं बरसात। ये 4 साल के बाद हुई है इतनी बरसात। तो इसके साथ ही हमारा पूरे का पूरा एग्रीकल्चर पैटर्न चलता है, उसी से हमारी फसलें जो है वो निर्भर करती हैं। ये ठीक है कि इस बार बरसात में कुछ फसलें जो हैं वो ख़राब हुई हैं, जो दरिया के किनारे बह गई हैं, कुछों का नुकसान हुआ है। ये जब बड़े बड़े लाशें आए हैं उनको भी रिमूव करना है। तो नेचर के साथ जब हम ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं तो नेचर भी अपना रास्ता ढूंढती है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हम जो शिमला में बना रहे हैं, कितना प्रेशर जो है वो ग्रैंड करेगी। हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए। ये हिल्स जो हैं वो कंक्रीट के जंगलों के लिए नहीं, जहाँ लाइट स्मॉल हाउसेस 2 स्टोरी 3 स्टोरी बना दिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी। इतना
प्रेशर ज़मीन के ऊपर है तो स्लिप ही जाएंगे और क्या होगा। अभी जो मंडी में हुआ है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण, वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि जो थान में जो जहाँ बहुत बड़ा जो हुआ है उसमें 23 घराट चलते थे। 23 घराटों का पानी आता था। उस सारी ज़मीन को आई करके हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी। ऊपर के जंगलों में बिना रोक टोक जो है वो हमने सड़कें बना दी और पानी का निकास जो है उसको बंद कर दिया। और जितना स्लश ऊपर से है वो सारे का सारा नीचे गरीब आदमी की झोंपड़ियों को डुबो के चला। तो हम ये नहीं कहते कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कम से कम वो उसकी इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करे। आज आप देखिए मनाली में क्या हुआ है। बहुत पहले मैं जंगलात का वज़ीर था। मनाली का एक बहुत बड़ा जंगल था देवदार का, क्योंकि उससे बैक साइड को कोई सड़क नहीं थी। ब्यास के दरिया के कोर्स के बीच में बड़े बड़ी चट्टानें थी और जब पानी ज़ोर से ऊपर से आता था तो वो चट्टानें जो थी वो पानी की स्पीड को रोकती थी, फिर स्लो होकर के ब्यास नीचे जाती थी और उसकी साइड से एक बहुत बड़ी सड़क निकाल दी। वो अब चट्टानें नज़र नहीं आती और पानी की स्पीड इतनी तेज़ आती है कि नीचे वो सारी की सारी मनाली की तबाही करता जाता है। तो ये तो नहीं है कि आप फजूल की वो उसको पीछे सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं था। जब मैंने बैन किया हुआ था, आई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर एट दैट टाइम। वो सड़क जो पीछे लेके गए उसने पानी की स्पीड जो थी, जो चट्टानें थी उनको उन्होंने उखाड़ दिया और वो तबाही हो गई वो सारी की सारी। तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दीज व्हीकल्स। सड़कें बनाना किसने मना किया? सड़क मतलब ढंग से तो बनाओ, गार्बेज डिस्पोजल अच्छी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आप इसको सेटल कर रहे हो, वो कैसे एरिया में। तो किसानों की समस्याओं के लिए तो हमने ये कृषि के जो छोटे समूह बनाए हैं कि फील्ड तक जाएंगे, किसानों की समस्या सुनेंगे, उसका कोई समाधान निकालेंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि हमारे साइंटिस्ट ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंसेस, हमारे पीसी कल्चर है ना, फ्लोरिकल्चर, सब प्रकार के रिसोर्सेज को पूल करके हम एक अच्छा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स गांवों में देके चलो गांव की ओर एक नारा लगा के उनकी पूरी की पूरी सिस्टम को हम बदलने गए, ताकि कुछ जो खेती बाड़ी हम कर रहे हैं उसकी आउटपुट भी हो और कुछ लोगों को मिले इस कार्यक्रम का।